एक कुएं में के उसके मेंढ के ऊपर आके एक हंस बैठ गया। हंस बैठ गया तो हंस को कुएं में मेंढक था। मेंढक ने उसकी तरफ देख के हंस को कहने लगा, भाई उसे कभी देखा नहीं था, कुआं हो गया, अगर बाहर समुद्रों में होता तो देख ले, लेकिन कुएं का मेंढक था वो। हम सब कुएं के मेंढक की तरह हैं। हम उतना ही जानते हैं जितना हमारा चारों वातावरण है हमारा, उससे बाहर का हमें नहीं पता, लेकिन सतगुरु जानता है वो। तो कुएं में बैठा था, ऊपर देखा, हंस को देख के कहने लगा, भाई आप कौन हो? बोले हंस। बोले हंस क्या करते हैं, कहाँ रहते हो? बोले समुद्रों में। समुद्र में क्या करते हो? बोले मोती। समुद्र कैसा होता है? बोले जैसे तेरा कुआं है इसी तरह से वो पानी का स्रोत होता है। बोले कितना बड़ा होगा भाई वो? बोला बहुत बड़ा होता है। उसने मेंढक ने एक टांग फैला के बोला इतना बड़ा? बोला नहीं, इससे बड़ा होता है। दूसरी फैला दी, बोला इतना बड़ा? बोला नहीं, इससे बहुत बड़ा होता है। उसने चारों टांग फैला के बोला इतना बड़ा होता है? बोला अरे भैया बहुत बड़ा होता है। उसने छलांग लगाई, एक छलांग लगाई, बोले इतना? बोला तुम बेवकूफ़ है क्या, बहुत बड़ा होता है वो तो। और लगाई, बोला इतना बड़ा? बोला अरे तेरे कुएं से तो लाखों गुना बड़ा होता है, उसकी क्या गिनती है? बोले झूठ बोलता है, देखा ही नहीं तो झूठ मानेगा वो, उसको क्या पता। इसीलिए उसको कूक मंडूक कहते हैं ना, कुएं का मेंढक। कुएं से ज़्यादा नहीं जानता वो। ये जीव भी इसी प्रकार से कुएं के मेंढक की तरह से है। ये जीवन को ही सब कुछ मानता है कि इससे अच्छा जीवन कोई नहीं है, लेकिन इसको नहीं पता है। हंस सतगुरु होता है, वो इसको समझाता है, अरे बेवकूफ़ हो, बहुत आनंद की जगह दूसरी है, ये आनंद नहीं है। उस आनंद को पाना चाहते हो तो बाहर निकलो इस कुएं से, और उसको मंडूक की तरह से अपने छोटे विचार रख के इसी में खुशी ना मानो। इंसान इसी तरह से मानता है, परंतु सतगुरु जो मिलता है, सतगुरु जो वचन सुनाता है और वो खोल के तुम्हें भेद बताता है, तो उस भेद को समझ के करनी किया करो। करनी करोगे, तुम्हारे भ्रम के पर्दे उतरते चले जाएंगे। गुरु के आज्ञा में जब रहोगे तो तुम्हारा अज्ञान अंधेरा दूर होता चला जाएगा, और ज्ञान का प्रकाश जब हो जाएगा, समझ में जब आएगा। उसके लिए नित्य प्रति के भजन किया करो, सुमन किया करो, ध्यान किया करो, खोटे मंदे कर्म करने से बचा करो, सेवा प्रेम किया करो, मीठे वचन बोला करो, किसी को किसी प्रकार से पीड़ा ना दो, मन से वचन से कर्म से शुद्ध और पवित्र बनो, किसी को दुख ना दो। तुम्हें कोई देता है वो अपना भोग लेगा, तुम ना दो किसी को। तुम देखोगे तुम्हारे लिए तो अच्छा ही होगा, उस करने वाले के लिए अपना कर्म भोग लेगा वो। तो उसमें ये ना सोचो वो करने वाला, न्याय करने वाला वो देगा फैसला, हम अपना फैसला या अपना वो क्यों वो करें। हम परीक्षार्थी तो वो परीक्षा देगा, उसकी जांच तो करने वाला ही उसका परिणाम देगा ना। हमें तो परीक्षा देनी है, हमें अपना काम करना है, वो परिणाम तो मालिक के हाथ छोड़ो। वो हमेशा अच्छा करता है, किसी के साथ गलत नहीं करता। तो पूरी आस्था और विश्वास के साथ रख के गुरु के दिए नाम की कमाई किया करो। तुम्हें तुम्हारा साथ वही देगा। दुख कष्ट तकलीफ परेशानी आती है तो याद किया करो बार बार नाम को, गुरु को, उनके गुणों को, उनके दिए हुए वचनों को, और तुम्हें शांति मिलेगी। वो घड़ी टल जाएगी, दुख भी तुम्हारा दूर हो जाएगा, मालिक तुम्हारी पुकार सुनेगा।